हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसके साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, यानी कि जो सलाइवा फॉर्म हो रहा है वो कौन कौन से चीज़ें हैं जिनसे बन रहा है, वो उसके जो कंपोजिशंस हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। देखिए, जो ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमंस में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, अब देखिए जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि जो ऐसी ग्लैंड्स जो सलाइवा को प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उनको हम लोगों ने नाम दिया सलाइवरी ग्लैंड्स। ऐसी ग्लैंड्स जो सलाइवा बना रही हैं, सलाइवा को सिक्रीट कर रही हैं हमारे बकल कैविटी में या फिर माउथ में, तो उन ग्लैंड्स को हम लोगों ने बोला सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो भी सलाइवा बन रहा है उनका जो जो सलाइवा फॉर्म हो रहा है वो बेसिकली 3 टाइप की जो ग्लैंड्स हैं उनसे बन रहा है। तो पहला हम लोग बारी बारी से तीनों टाइप की ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे, और ये तीनों ग्लैंड्स हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और इन तीनों को मिलके जो हमारा सलाइवा का जो कंपोजिशन है वो बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो सबलिंगुअल, इसको हम लोग देखते हैं पहले नंबर पे। ठीक, सबलिंगुअल ग्लैंड, देखिए सब का मतलब होता है नीचे या फिर बिलो, और लिंगुअल का मतलब होता है जीभ यानी कि टंग। सबलिंगुअल का मतलब फिर क्या हो गया, सबलिंगुअल का मतलब ऐसी ग्लैंड्स जो सबलिंगुअल है, यानी कि जो जीभ के नीचे प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड। अब देखिए, ये है हमारी मस्कुलर टंग या फिर जीभ, और इसके नीचे प्रेजेंट है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये है सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड, और सबलिंगुअल ग्लैंड है ये कैसी है, सबसे स्मॉलेस्ट है। यानी कि ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड, इन तीनों में जो सबसे छोटी ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट है, जिसका जो साइज है वो सबसे छोटा है, उसे हम लोग कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड है वो, और स्मॉलेस्ट है, प्रेजेंट बिलो द टंग। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बिलो द टंग, और कैसी है, पेयर्ड है, एक पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि 2 ग्लैंड प्रेजेंट हैं बकल कैविटी में। ठीक है, तो 1 पेयर में है। और इसकी जो डक्ट है, देखिए क्या होता है कि एक तो ग्लैंड है, यानी कि यहाँ पे जो फैक्ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे इसको काम करना है, तो इसको जो पाइपलाइन जोड़ी जाती है, इस फैक्ट्री में जो एंजाइम बन रहा है, जो भी लिक्विड फॉर्म हो रहा है, इसको इस यहाँ पे जहाँ पे काम होगा उस रूम तक ले जाने के लिए जो भी पाइपलाइन यूज़ होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्ट। और इसकी जो डक्ट है, इसकी जो पाइपलाइन है, उसका क्या नाम है, डक्ट ऑफ रेविनस। डक्ट ऑफ रेविनस और बार्थोलियंस डक्ट, इसकी डक्ट को हम लोग कहेंगे डक्ट ऑफ रेविनियस भी कह देते हैं, और बार्थोलियंस डक्ट भी कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो देखिए डक्ट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसके लिए अभी इसी वीडियो में आगे हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे कि जो भी डक्ट्स हैं और जो भी ग्लैंड्स हैं वो एकदम बारी बारी से याद हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, और अगला पॉइंट इसका 5% ऑफ टोटल सलाइवा जो बन रहा है, मान लीजिए कि 100 ml हमारा सलाइवा बना, तो उसमें जो सिक्रीशंस है सबलिंगुअल ग्लैंड का, सबलिंगुअल उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रही है, 5%, यानी कि 5 ml जो सलाइवा है वो इसके 5% जो सलाइवा बना है उसमें जो कंपोजिशन है, उसमें जो भी पार्ट है, वो 5% किसका होगा, सबलिंगुअल ग्लैंड्स का होगा। सबलिंगुअल ग्लैंड उसको सिक्रीट करेगी। ठीक है, और इसकी जो डक्ट है ये कैसे होती है, सबसे छोटी डक्ट, जैसा कि आपको दिखी हो रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई। बिल्कुल, एक तो बिल्कुल जीभ के नीचे है, यानी कि टंग में है, और उसके बिल्कुल ही नीचे, तो जाहिर सी बात है पाइपलाइन स्मॉल चाहिए, बगल बगल में है ना, तो इसकी जो डक्ट होती है ना वो कैसी होती है, स्मॉलेस्ट डक्ट होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पैरोटिड ग्लैंड। अब जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड हाँ,
अब ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड देखिए, पैरोटिड यानी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे बिलो द ईयर, ये देखिए ये हमारा कान है, ठीक है, ये हमारा ईयर है, इसके पास में प्रेजेंट है कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड। और जो जो ये पैरोटिड ग्लैंड है ये कैसी है, सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। कैसी है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सबसे बड़ी है, यानी कि जो साइज है इसका वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी है ये पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अब बिलो द ईयर प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिलो द ईयर, या फिर कह दो चिक्स, चिक्स का मतलब क्या होता है, गाल, जो गाल होता है ना उसमें प्रेजेंट है कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अब ये तो रही हमारी पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अब इसकी जो पाइपलाइन है यानी कि इसकी जो डक्ट है उसको, उस डक्ट को क्या कहेंगे हम लोग, इस डक्ट को कहते हैं स्टेंसन्स डक्ट, इस डक्ट को क्या कहते हैं, स्टेंसन्स डक्ट, ठीक है। अब देख रहे होंगे कि इसकी जो डक्ट है वो थोड़ी लंबी है, ठीक है। तो ये रही हमारी पैरोटिड ग्लैंड और ये रही इसकी डक्ट, ठीक है। अब इसका जो कंपोजिशन है वो कितना है, 25 to 30% ऑफ टोटल सलाइवा। अब जैसा कि हमने देखा था अभी, जो 100 ml सलाइवा फॉर्म हुआ था, 100 ml का जो 20 से 30% है, मान लेते हैं कि जो 30 ml, 100 ml में से जो 30 ml सलाइवा का जो कंपोजिशन है वो किसने बनाया है, पैरोटिड ग्लैंड ने। तो इसका जो ये डिवोशन है वो कितना है, 25 to 30% ऑफ टोटल सलाइवा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सब मैंडिबुलरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, या फिर इसको देखिए दो नाम से जाना जाता है, पहला होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड और दूसरा है सब मैक्सिलरी। अब सब का मतलब बिलो, और मैंडिबुलर यानी कि मैंडिबुलर जो ये बोन होती है ह्यूमन स्कल में, यहाँ यानी कि यहाँ पे जो माउथ के पास में जो बोन प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर बोन। और सब मैक्सिलरी यानी कि जो मैक्सिलरी बोन है उसके नीचे प्रेजेंट होगी। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं, ठीक। अब देखो पहले हम लोगों ने देखा था, देखो ये है कौन सी, सब मैंडिबुलर, ये वाली जो बोन है ना, ये जो ब्लू वाली बोन है ये कौन सी है, मैंडिबुलर बोन। तो यहाँ पे जो ग्लैंड प्रेजेंट है उसका हम लोगों ने नाम रख दिया सब, यानी कि यहाँ इसके नीचे प्रेजेंट है, यहाँ कहीं पे प्रेजेंट है, यानी कि बिलो मैंडिबुलर में प्रेजेंट है, तो इसका हम लोगों ने नाम रख दिया सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। और या फिर कह दो कि इसके नीचे ये जो मैक्सिलरी बोन है, मैक्सिलरी बोन कौन सी है, ये वाली, ये जो ग्रीन पार्ट से है ना, ये है हमारी मैक्सिला या फिर मैक्सिलरी बोन, इसके नीचे प्रेजेंट है, यहाँ कहीं पे बीच में प्रेजेंट होगी, तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, सब मैक्सिलरी। तो चाहे ये बोलो या फिर ये नाम से बोलो, नाम बात हम लोग एक ही चीज़ की कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि ये कैसी है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है या फिर सब मैक्सिलरी बोल दो इसको, दोनों बात ही एक हैं, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये कैसी होती है, सिक्रीट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा। अब देखिए एक बात याद रखें, ये जितनी भी ग्लैंड्स है ना, ये जो ये तीनों ग्लैंड्स हैं ये कैसे होंगी, पेयर्ड में प्रेजेंट होगी। पेयर्ड यानी कि दो दो ग्लैंड प्रेजेंट होगी, एक इस साइड ईयर के पास और दूसरी उस साइड ईयर के पास, एक इधर साइड में सब मैंडिबुलरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, एक उधर सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होगी, और सब लिंगुअल ग्लैंड भी डबल होंगी, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे सब मैक्सिलरी। तो जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है ना, सब मैक्सिलरी ग्लैंड कैसी है, ये कैसी है, सिक्रीट कर रही है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा। ये कैसा सिक्रीट, देखिए है तो छोटी सी, ठीक है, सबसे बड़ी वाली थी हमारी पैरोटिड ग्लैंड और सबसे छोटी थी कौन सी, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब जब सबलिंगुअल ग्लैंड और ये पैरोटिड बड़ी है तो ये मतलब ये मीडियम साइज की है, लेकिन इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये मीडियम साइज की है लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है सलाइवा में, 70%। यानी कि 100 ml में से जो सलाइवा फॉर्म हुआ है उसमें से जो 70 ml सलाइवा का जो कंपोजिशन है वो कहाँ से आ रहा है, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड से आ रहा है, ठीक। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बिलो लोअर जॉ के नीचे प्रेजेंट है, वन पेयर में। और इसकी जो डक्ट है, जो हमारी सब मैक्सिलरी ग्लैंड की जो डक्ट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वॉटसन्स डक्ट।
अब देखिए ग्लैंड और उसका उनका डक्ट का नाम याद रखना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसके डक्ट के नाम तो आप लोग याद कर लीजिए और इसको कैसे अरेंज करना उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि जो सब लिंगुअल ग्लैंड है और सब मैक्सिलरी ग्लैंड है या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो पैरोटिड ग्लैंड है। सब लिंगुअल ग्लैंड हमारी सबसे छोटी थी और 5% कंट्रीब्यूट कर रही थी, और जो पैरोटिड है वो सबसे ज़्यादा बड़ी ग्लैंड है यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, वो कितना 20 to 30% जो कंट्रीब्यूट कर रही थी। और सब मैंडिबुलर मीडियम साइज़ की ग्लैंड है जो कि मैक्सिला बोन के पास में प्रेजेंट है या फिर उसके नीचे प्रेजेंट है। और ये सब कैसी हैं, एक वन पेयर में है, यानी कि टोटल मिला के अगर पूछता है तो देखिए एक पेयर में आती हैं 2 और 3 ग्लैंड है तो कितनी हो गई टोटल 6 ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। और अगर पेयर में पूछता है तो कितना हम लोग बोलेंगे 3 पेयर्स, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोगों को ट्रिक टू रिमेंबर द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा इसकी जो डक्ट्स हैं, जहाँ से पाइपलाइन है, जहाँ से सिक्रीशन जाएगा, उसको जो याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ट्रिक बनाई है कि PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर बोल दो या फिर कोई भी आपका दोस्त है, PM लेंगे सारी वाइट BMW। अब इसको जो सीक्वेंस है वो ऐसे ही रहेगा, जैसे लिखेंगे PM लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे सारी वाइट BMW, ठीक। P फॉर है पैरोटिड ग्लैंड, और पैरोटिड ग्लैंड के नीचे क्या आ रहा है S। पैरोटिड ग्लैंड के नीचे आ रहा है S, यानी कि इसकी जो डक्ट है उसका नाम है स्टेंसन्स डक्ट। P फॉर पैरोटिड ग्लैंड और इसकी जो डक्ट है, जो पाइपलाइन है, उसका नाम क्या है स्टेंसन्स डक्ट, ठीक। और M फॉर सब मैंडिबुलरी या फिर सब मैक्सिला जो हमारी ग्लैंड थी उसके बारे में, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और इसकी जो डक्ट है उसका नाम क्या है वाटसन्स डक्ट। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, एक इजी आसान वे में याद हो जाएगा। PM लेंगे सारे वाइट BMWs, और L फॉर सब लिंगुअल। अब देखिए सब तो लगाना ही पड़ेगा, अब यहाँ पे सब लिख देते तो ट्रिक नहीं बन रही थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिंगुअल का L, ठीक है। सब लिंगुअल जो हमारी ग्लैंड है उसका जो डक्ट का नाम है उसका नाम क्या है बार्थोलियंस डक्ट, ठीक है। अब इस ट्रिक से आप लोगों को इजी रहेगा याद करने में जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में और जो उनकी डक्ट्स हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब हम लोग एक बार जल्दी से ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंपोजिशन ऑफ सलाइवा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे है पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। इनकी लोकेशन देखिए, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट थी, बिलो द ईयर या फिर चिक्स बोले तो गाल को क्या बोलते हैं चिक्स, इसमें प्रेजेंट थी। और इसका जो नंबर था वो कैसी 1 पेयर, देखिए सारी की सारी 1 पेयर हैं, यानी कि टोटल 6 हैं, ठीक है। और इसकी डक्ट का क्या नाम है स्टेंसन्स डक्ट, और उसका जो सिक्रीशन है उसमें क्या होगा सलाइवा होगा और एंजाइम्स होंगे कुछ, ठीक। स्पेशल पॉइंट इसका क्या है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। अब ये कौन सी है पैरोटिड ग्लैंड, क्या है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। इसका जो सलाइवा में जो सिक्रीशन देखिए इसका कितना था, कम था, लेकिन ये कैसी लार्जेस्ट, हम लोग यहाँ पर साइज़ की बात कर रहे हैं तो ये कैसी हो गई लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। अब कभी कभी क्या होता है जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, और वायरल इन्फेक्शन होने के कारण एक बीमारी कॉज होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मम्स बोल देते हैं। इस बीमारी को क्या बोला जाता है मम्स। तो मम्स में क्या होता है जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो किस में हो जाता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सब मैक्सिलरी में क्या है बिलो द जॉ प्रेजेंट है या फिर लोअर जॉ में प्रेजेंट है। इसकी जो डक्ट है उसका नाम क्या है 1 पेयर में प्रेजेंट है। डक्ट कौन सी हमारी वाटसन्स डक्ट, और इसकी जो डक्ट है वो कैसी है लॉन्गेस्ट सलाइवरी डक्ट। इसकी जो डक्ट है वो कैसी है लॉन्गेस्ट सलाइवरी डक्ट, ठीक है। और जो सब लिंगुअल था इसमें देखो, इसमें जो सब मैक्सिलरी है ये दूर प्रेजेंट है तो इसकी कैसी होगी लॉन्गेस्ट पाइपलाइन होगी या फिर डक्ट होगी। और जो सब लिंगुअल है वो जीभ के नीचे प्रेजेंट है तो उसकी कैसी होगी स्मॉलेस्ट सलाइवरी डक्ट जो नीचे होगी, ठीक।
और सब मैक्सिलरी क्या करता है, सलाइवा में इसका जो सिक्रीशन है वो क्या मेनली सलाइवा का है, और सिक्रीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा कितना कर रही थी 70% हम लोगों ने देखा। और उसके बाद देखा हम लोगों ने सबलिंगुअल। सबलिंगुअल कैसी है, बिलो द टंग यानी कि जीभ के नीचे प्रेजेंट है, वन पेयर में है, डक्ट ऑफ रेविनस बोलते हैं इसकी डक्ट को, या फिर बार्थोलियंस डक्ट बोलते हैं। अब देखिए ट्रिक में जो ये रेविनस ये फिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम लोगों ने बार्थोलियंस डक्ट ले लिया, ठीक। और इसका जो मेन फंक्शन क्या है, मेन जो है वो सलाइवा में कंट्रीब्यूशन है और स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो एनसीईआरटी क्या बता रही। अब देखिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अगर आप करते जाएंगे, एक वीडियो में हम लोग जैसे ही एक पार्ट ख़त्म करते तो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो जो उसके साथ क्या होता है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें जब आप देखते हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है जब वो लाइन आपके सामने से निकलती है। तो हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। सलाइवा इज़ मेनली प्रोड्यूस बाय, जो सलाइवा है वो मेनली प्रोड्यूस बाय यानी कि जो प्रोड्यूस हो रहा है वो तीन टाइप की ग्लैंड से हो रहा है, जो कि 3 पेयर्स में है। 3 पेयर्स यानी कि 3 × 2 यानी कि 6 ग्लैंड है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मैनी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, तो या तो पेयर में ऑप्शन दिया होगा या फिर नंबर में ऑप्शन दिया होगा। पेयर में होगा तो 3 जाएगा और नंबर में होगा तो 6 जाएगा। और सलाइवरी ग्लैंड पहली कौन सी है, पैरोटिड या फिर जो चिक्स में प्रेजेंट है, जो गाल में प्रेजेंट है। द सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर जो कि लोअर जॉ में प्रेजेंट है, जो लोअर जॉ यानी कि जॉ का जो निचला हिस्सा है उसमें प्रेजेंट है, जबड़े के नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट है, उसमें हम लोगों ने बोला सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर। एंड द सबलिंगुअल, सबलिंगुअल कैसी थी, जो कि बिलो द टंग यानी कि टंग के नीचे प्रेजेंट थी, ठीक। अब एनसीईआरटी की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन इस वाले पैराग्राफ से, दीज ग्लैंड्स, ये जो ग्लैंड्स हैं, सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आउटसाइड द बकल कैविटी। अब ये जो ग्लैंड्स हैं, ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड हो या फिर मैक्सिलरी हो या फिर सबलिंगुअल हो, ये जितने भी ग्लैंड हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये प्रेजेंट हैं कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ बकल कैविटी। और इनका जो सिक्रीशन है वो कहाँ पे जा रहा है, सलाइवरी जूस इनटू द इनसाइड या फिर बोलो इनसाइड या फिर बोलो इनटू द बकल कैविटी, यानी कि ये प्रेजेंट कहाँ पे हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहीं से आता है कि जो हम लोग देखिए हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो माउथ के आसपास है, तो हम लोगों को लगता है कि जो बकल कैविटी है उसी के अंदर जो है ये सलाइवरी जो ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एग्जामिनर जानता है कि हम लोगों को यहीं पे डाउट आएगा और हम लोग यही मान के आगे भी बढ़ जाते हैं, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये जो ग्लैंड्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं, इनसाइड, यानी कि ये जो ग्लैंड्स हैं ये प्रेजेंट है आउटसाइड ऑफ बकल कैविटी, यानी बकल कैविटी के ये बाहर प्रेजेंट हैं, लेकिन इनका जो सिक्रीशन है या फिर जो सलाइवरी जूस जो सिक्रीट हो रहा है वो कहाँ पे होगा, इनटू द बकल कैविटी, यानी कि इनके जो पाइपलाइन है वो लेके आएगी, जो सलाइवरी सिक्रीशन है वो बकल कैविटी के अंदर छोड़ा जाएगा, पर ये कहाँ प्रेजेंट है, बाहर, ठीक है। यही था एनसीईआरटी की लाइंस, 4 लाइन में देखिए बता दिया एनसीईआरटी ने, लेकिन इसमें है बहुत कुछ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा जो बना है या फिर जो सलाइवा का जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है, सलाइवा में क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो सबसे पहला है वाटर। वाटर कितना है, 99.5%। वाटर कितना है, 99.5%, यानी कि अब जो बचा कुचा है वो कितना होगा, 0.5%। अब 0.5% में क्या क्या है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। 99.5% तो वाटर ही ने ले लिया। वाटर का कंपोजिशन है सलाइवा। अब जो 0.5% में क्या क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इतने पार्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, म्यूकस भी होगा। म्यूकस क्या, ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा, एक चिकनाहट प्रोवाइड करेगा ल्यूब्रिकेशन का। तो वहाँ पे क्या होगा, म्यूकस, स्टार्च डाइजेस्टिंग। अब ऐसा एंजाइम जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है जिसका नाम क्या होता है, पेटाइलिन या फिर टाइलिन बोलते हैं, पी साइलेंट होता है। तो टाइलिन क्या होता है, टाइलिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है
और ये इसका जो एंजाइम होता है उसका क्या नाम होता है, सलाइवरी एमाइलेज, या फिर टायलिन बोल दो या फिर सलाइवरी एमाइलेज बोल दो, बात एक ही है, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है लेकिन है इंसान एक ही। वही बात है कि चाहे टाइलिन एंजाइम बोल दो या फिर सलाइवरी एमाइलेज बोल दो, काम इसका क्या है कि स्टार्च का जो डाइजेशन है वही करता है, ठीक है। अब एंटी बैक्टीरियल कौन सा है, लाइसोजाइम। अब देखिए हम लोग फूड खा रहे हैं या फिर लार, जैसे जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि जो कुत्ते होते डॉग्स होते हैं तो उनको चोट वोट लग जाती है तो लार लगा लेते हैं, अपनी थूक लगा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, वहाँ पे जो बैक्टीरिया है उनको किल कर देता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। और ये इसमें क्या होता है, लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसलिए जो लाइसोजाइम है ये जो हमारे ये सलाइवा है उसमें प्रेजेंट होगा, और ये कैसा होगा, एंटी बैक्टीरियल। और इसमें क्या क्या होगा, थायोसाइनेट भी प्रेजेंट होगा सलाइवा में, एंड फ्यू आयंस, कुछ आयंस भी प्रेजेंट हैं जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन। अब यहाँ पे आया जैसे कि क्लोराइड आयन कैसा इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा, जो क्लोराइड आयन है ये क्या कर रहा है, क्लोराइड आयन एक्ट एज को फैक्टर फॉर सलाइवरी एमाइलेज। अब ये सलाइवरी एमाइलेज के लिए को फैक्टर का काम करता है, सलाइवरी एमाइलेज को को फैक्टर यानी कि उसकी मदद करता है, सलाइवरी एमाइलेज को एक्ट करने में एक तरीके से मदद कर रहा है, कौन सा, क्लोराइड आयन, ठीक है। उसी तरीके से इसमें एक और आयन प्रेजेंट है जिसका नाम है बाइकार्बोनेट आयन। अब बाइकार्बोनेट आयन इसका काम क्या है, बाइकार्बोनेट आयन का काम है एक्ट एज अ बफर, यानी कि बफर जो कि मेंटेन करेगा पीएच। अब देखिए जो भी एंजाइम्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा, देखिए एंजाइम का जो अफेक्ट करता है ना उसमें पीएच का रोल होता है, टेम्परेचर का रोल होता है, बाकी और भी कई सारे जो रोल होते हैं। और जैसे जैसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में नीचे बढ़ते जाते हैं पीएच घटता बढ़ता रहता है, तो पीएच एक पर्टिकुलर पीएच पे ही एक जो एंजाइम होता है ना वो उसी पीएच पे काम करता है जिस पीएच के लिए वो बना हुआ है। तो इसका जो माउथ है वहाँ पे जो सलाइवा है या फिर माउथ का जो पीएच है वो भी मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि एंजाइम जो है वो एक्टिवेट रहे और अपनी फुल एफिशिएंसी पूरी ताकत से काम कर पाए। तो बफर सॉल्यूशन ये मेंटेन कर रहा है, बाइकार्बोनेट हमारा मेंटेन कर रहा है, बाइकार्बोनेट आयन जो प्रेजेंट है सलाइवा में वो जो ये मेंटेन करता है पीएच ऑफ द माउथ, ठीक है। तो ये बाइकार्बोनेट, ये दो आयंस जो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। इसके अलावा क्या क्या प्रेजेंट होगा, आईजीए एंटीबॉडी आईजीए भी प्रेजेंट होती है, यूरिया प्रेजेंट होगा, यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा, और यही जो कंपोजिशन है ये प्रेजेंट हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने जितना भी पार्ट था सलाइवरी ग्लैंड का वो सारा हम लोगों ने कवर कर लिया। आगे भी जो वीडियोज़ हैं वो आती रहेंगी, और आप लोगों को अगर नीट के प्रीवियस क्वेश्चंस को करना है तो आप लोग हमारे KBL शॉर्ट वाला जो हमारा चैनल है जिस पे केवल हम लोगों ने रील्स के फॉर्म में जो भी शॉर्ट्स वीडियोस हैं उनके माध्यम से आप लोगों को जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका जल्दी आसानी से रिवीजन हो जाए, उसमें हम लोगों ने इस पे अपलोड किया हुआ है, तो उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं और उस पर अच्छे से समझाया भी है। और शॉर्ट्स में है तो हम लोगों ने जो प्लेलिस्ट है वो भी बना रखी चैप्टर वाइज, तो उसमें जो भी लेटेस्ट हैं 2016 से 2022 और आने वाले जो भी ईयर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सारे आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी और भी वीडियोस हैं जो कि NCERT से रिलेटेड हैं, पूरी की पूरी NCERT को हम लोगों ने एक क्वेश्चंस के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। उसका जो सीरीज़ है उसका नाम है क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT लाइन, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं कि जो NCERT की जो लाइंस हैं उनसे हम लोगों ने पूरी लाइन को उठा के एक क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, और पूरा का पूरा आप लोग का चैप्टर तैयार हो जाएगा उस सीरीज़ को देखने के बाद। उस पर भी धीरे धीरे वीडियो अपलोड हो रही हैं। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू, जय हिंद।